सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, जब प्रभु का अवतार होता है या प्रभु के पार्षदों का अवतार होता है तो सारी सृष्टि उनकी सेवा में रहने में अपना सौभाग्य मानती है। प्रकृति ही प्रभु की और उनके भक्तों की सेवा में लग जाती है, इसलिए चमत्कार दिखलाई पड़ने लग जाते हैं और एक एक शक्तियां और एक एक कलाएं उनकी प्रकट होने लग जाती हैं। और आप श्रवण कर रहे थे द्वादश महाभागवतों में तीसरे महाभागवत शंकर जी के अंशावतार सुखानंद जी की मंगलमयी चरितावली। और बचपन में उनका नाम था चंद्रहरि। चंद्रहरि बालक किस प्रकार से रोजाना एक चमत्कार दिखलाने लगा। कल आप श्रवण कर रहे थे, एक बहुत बहुत बड़ा विषधर सर्प छाया करके बैठा हुआ था जब वो लेटे हुए थे। ऐसे समझिए जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती हैं, उसी तरह शिशु चंद्रहरि की कलाएं दिन दिन विकसित होने लगी। भट्ट जी के घर के पास ही एक विष्णु मंदिर था। कभी कभी माता जी शिशु को लेकर के मंदिर में जाती थी और बच्चे को चरणामृत पिलाती और कणिका प्रसाद भी पवा देती थी। इस प्रकार शिशु को भगवदी प्रसाद का चस्का लग गया। भक्तों, ये माता लोग कर सकती हैं आज भी कि छोटे बच्चे को मंदिर ले जाएं, भगवान का कणिका प्रसाद खिलाएं और चरणामृत पिलाएं, तो बच्चे के अंदर ये बहुत पवित्र आदत लग जाती है जिससे उसका कल्याण होता है। तो चंद्रहरि के साथ यही था, माता ने आदत डाल दी थी। प्रतिदिन आरती की घंटी सुनकर के बच्चा अधीर हो जाता था, वहां जाने के लिए उत्सुक होकर सरकने लग जाता था। उस समय जब वो चलने लायक नहीं था तब की बात है। माता उसकी रुचि का पालन अवश्य करती, उसे लेकर के स्वयं मंदिर में जाती अथवा किसी के द्वारा बच्चे को वहां भेज देती थी। जब शिशु पांव से चलने लगा तब तो स्वयं ही चुपके से चला जाता था दर्शन करने, प्रसाद पाने, और इसी से संतुष्ट होता था। और दर्शन प्रसाद आदि से संतुष्ट होने के बाद फिर घर भी चला आता था छोटा बच्चा। एक दिन बच्चा सोया था, आरती की घंटी बजी, वह ऐसा उठा मानो उसी की नींद सोया था। लड़खड़ाते हुए पांव से भागते हुए, बाल स्वभाववश दौड़ते हुए ठेस लगने से धड़ाम से गिर पड़ा। चोट लगी पर रोया चिल्लाया नहीं। संभल करके घुटनों के बल भागता हुआ फिर मंदिर में पहुंच गया। वो वहां एक अपरिचित बालक ने उसे गोद में उठा लिया, दर्शन कराया, चरणामृत पिलाया और प्रसाद खिला करके उसे घर पहुंचाने चला। उसके प्यार ने बच्चे की अंग पीड़ा मिटा दी। उसकी गोद में उसे माता पिता की गोद का आनंद मिला। आज बच्चे ने पूर्ण दृष्टि से आंखें बड़ी बड़ी खोल करके उस उपकारी बालक को देखा। जब उस बालक ने बाहर के द्वार पर पहुंचकर उसे गोद से उतारना चाहा तो उतरा ही नहीं। वो उस बालक ने उसका मुख चूम करके मंत्र कान में फूंका कि वो संतुष्ट हो गया।
और गोद से उतर करके घर के भीतर चला गया। अब महाराज ये कोई साधारण बालक तो था नहीं, तो वो बालक जो लेकर के आया था वो भी साधारण नहीं था। उसने कान में धीरे से कुछ कहा, मंत्र दिया और कुछ समझाया। वो फिर जो उतर नहीं रहा था वो उतर गया और घर के भीतर चला गया। इसी अवसर पर ग्राम में एक दैवज्ञ आए हुए थे। दैवज्ञ अर्थात ज्योतिषी जी शिशु चंद्रहरि की प्रशंसा सुनकर उसे देखने के लिए पधारे। गांव भर में चर्चा होती थी ना कि चंद्रहरि बालक अद्भुत है। तो ज्योतिषी जी ने सोचा चलो मैं भी अपने ज्योतिष विद्या का कुछ प्रभाव देखूं, कितना वो समझता है हमारा ज्योतिष इस बच्चे के विषय में है। तो उस शिशु को देख करके वे देर तक ताकते ही रहे ज्योतिषी जी, मानो उनकी संपूर्ण ज्योतिष विद्या की समाप्ति हो गई। अनंतर उन्होंने कहा इस बच्चे को 12 वर्ष तक कुआं झांकने नहीं देना चाहिए, न नदी तड़ाग में नहलाना ही चाहिए, दर्पण भी नहीं दिखाना चाहिए। महाराज परिवार वालों ने गांठ बांध लिया इस पंडित जी की बात का, सदैव सतर्क रहने लगे। बेचारा चंद्रहरि कहीं जाने नहीं पाता था, क्योंकि ज्योतिषी जी ने ऐसी ऐसी बातें घर के लोगों को बोल दी थी। ज्योतिषी जी ने जो कह दिया था ना कि कोई कुआं नहीं झांकने देना, नदी नहीं देखने देना, तालाब नहीं देखने देना, दर्पण नहीं देखने देना, तो घर के लोगों मान गए। अब बेचारा चंद्रहरि तो बंधन में हो गया, कहीं जाने नहीं पाता है। और घर ग्राम के नर नारी शिप्रा नहाने जाते, उनके साथ बच्चे भी जाते, परंतु चंद्रहरि को तो घर पर ही रहना पड़ता था। लेकिन भाई वो बालक तो साधारण नहीं था ना, वो तो परम संतोषी, इसलिए बचपन की स्वाभाविक इच्छा को वो पी गया। कोई बच्चे की चंचलता नहीं, जैसे रखो वही वैसे रह लेगा वो। और वो इसी में मस्त था कि मुझे कहीं कोई लिबा नहीं जाता है, घर पर आनंद से रहते हैं। इच्छा किसी प्रकार की अच्छी नहीं है, इसे त्याग ही देना चाहिए भक्तों। तो बालक ने इच्छाओं ही त्याग दिया और ऐसे विचारों में मग्न हो उसने इच्छा को बिल्कुल त्याग दिया कि ठीक है, कोई नहीं ले जाता तो मत ले जाओ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद लोग उसे वेद पढ़ाने के लिए तैयारी किए। तो जब वेद पढ़ाने वाले अध्यापक जी महाराज वेद पढ़ाना चाहे तो बालक ने कहा मैं तो एक अक्षर पढ़ूंगा। महाराज चकित होकर पूछे पंडित जी वेद पढ़ाने वाले कि कौन सा अक्षर पढ़ोगे बेटा? तो चंद्रहरि ने कहा गुरुजी मैं बावनी नहीं पढ़ूंगा, मैं तो उस बावनी का हीर चाहता हूं, बावनी का हीर चाहता हूं, बावनी नहीं पढ़ना चाहता। वह अक्षर पवर्ग में रहता है किंतु अपवर्ग देने वाला है, मैं केवल उसी अक्षर को ठीक से पढ़ूंगा और कुछ नहीं। बालक की स्पष्ट वारिता पर प्रसन्न होकर महाराज वो वेद पढ़ाने वाले जो पंडित जी थे ना, वो आशीर्वाद दिए कि तुम दिग्विजयी पंडित बनोगे। पंडित त्रिपुरारी जी से कहा आपका पुत्र तो महापंडित और सर्वज्ञ है, उसे कोई क्या पढ़ाएगा, उसे तो दैवी विद्या प्राप्त है। उसने मुझसे ऐसी बात पूछी कि अभी तक मैं उसका तात्पर्य नहीं समझ सका। उसने संकेत से सब पूरे पते बता दिए,
तो भी उस अद्वितीय अक्षर को परखने में मेरी बुद्धि कुंठित हो रही। ऐसे पुत्र के पिता आप धन्य हैं। पंडित त्रिपुरारी जी अब अपने को समझने लगे कि मैं ऐसे दैवी बालक का पिता हूं। और महाराज उस दिन से फिर पढ़ने पढ़ाने की चर्चा बंद हो गई, क्योंकि जो पढ़ाने आए थे वो समझने लगे कि मेरे ज्ञान से तो बहुत ज्यादा ज्ञान इस बच्चे के अंदर है। अब बालक सर्वतंत्र स्वतंत्र हो गया, अपनी मौज में मस्त रहने लगा, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं। एक दिन कोई पर्व था, घर के सब लोग बाल बच्चे सहित क्षिप्रा नहाने और महाकालेश्वर का दर्शन करने गए थे। तो भक्तों, जो लोग उज्जैन गए हैं उनको पता है क्षिप्रा में ज्यादा जल नहीं है, नहाने में आसानी है, और महाकालेश्वर का दर्शन भी थोड़ी दूर पर मिल जाता है। तो घर के सब लोग गए थे, क्षिप्रा नहाए, दर्शन किए, और घर पर अकेले बालक चंद्रहरि रह गए थे। संयोग से उस दिन पंडित रंगराज दीक्षित का दूत परास्त कर उगाहने आया था। भक्तों, ये पुराने जमाने की बातें हैं जो नए के लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगी। पहले होता था भक्तों, जब विद्वान को भक्ति न प्राप्त हो तो विद्वत्ता का अहंकार हो जाता था। भक्ति हो तब तो अहंकार नहीं होता था, और भक्ति नहीं है तो अहंकार हो जाता था विद्या का। तो क्या करते थे कि वो दूसरों को परास्त करते थे शास्त्र कर करके, और जिनको जिनको परास्त कर देते थे उनसे टैक्स लेते थे। वही है परास्त कर। तो जब सब लोग गए थे महाकालेश्वर और क्षिप्रा, तो बालक अकेले था चंद्रहरि घर में। तो पंडित रंगराज दीक्षित का दूत आया परास्त कर उगाने के लिए। बालक के दादा किसी समय उक्त महापंडित से शास्त्रार्थ में हार गए थे। तब से बराबर प्रतिवर्ष वो कर वसूल करने के लिए आता था। इधर 3 वर्षों से वो कर अदा नहीं हुआ था, इसलिए उसकी वसूली के लिए आया हुआ दूत जल्दी जल्दी उल्टी सीधी बातें सुनाने लगा, जली कटी सुनाने लगा, डांटने लगा, बकने लगा बहुत अपशब्द। बालक ने उसे सावधान करके सब वृत्तांत पूछा, ये क्यों ऐसे बोलते हो? तो उसने सब बात बताई कि परास्त हुए थे तुम्हारे बाबा, तो इसलिए कर मैं वसूल करने आता हूँ। और पूछ करके कहा कि दीक्षित जी से कह देना कि अब परास्त कर नहीं दिया जाएगा। अब आप समझिए कितनी हिम्मत की बात है। जो रंगराज दीक्षित जी ने परास्त किया था ना, वो रंगराज दीक्षित बहुत भारी विद्वान थे। और ये छोटा सा बच्चा चंद्रहरि बोल रहा है रंगराज दीक्षित के दूत से, जब परास्त कर नहीं दिया जाएगा उनसे बोल देना। और कहा कि मैं चौथे दिन आकर शास्त्रार्थ में उन्हें परास्त करूंगा और पितृ ऋण से छुट्टी पाऊंगा। महाराज दूत चला गया, और समाचार सुनकर के दीक्षित जी रुष्ट नहीं हुए। विद्वान तो थे ही वो दीक्षित जी। उन्हें प्रसन्नता हुई कि ऐसा भी कोई बालक है, मैं दर्शन करूंगा उस बालक का। प्रसन्न होकर कहने लगे कि उस 12 वर्ष के बालक से मैं सहर्ष परास्त होना चाहता हूं, मैं उसकी विद्वत्ता का दर्शन करना चाहता हूं। उसके साहस को तो देखिए, मुझे शास्त्रार्थ में परास्त करके पितृ ऋण से मुक्त होना चाहता है वो।
भक्तों विद्वत्ता के अहंकार में लोग ये भूल जाते हैं कि इस तरह से किसी को परास्त करके नीचा दिखाना, फिर टैक्स वसूल करना, ये अच्छा काम नहीं है। इससे पाप लगता है। किसी को बार बार नीचा दिखाना, किसी को ये कहना कि तुम मेरे सम्मुख कुछ भी नहीं हो, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो ये ठीक नहीं होता। लेकिन उस जमाने में रिवाज थी ये। इसीलिए पंडित रंगराज दीक्षित परास्त कर वसूलवाते थे, और हर जगह लोग उनसे हार जाते थे, तो हर जगह परास्त कर उनको मिलता था। लेकिन चंद्रहरि बालक ने तो कह दिया कि मैं पितृ ऋण से मुक्त होना चाहता हूं, इसलिए मैं आकर के दीक्षित जी को परास्त करूंगा शास्त्रार्थ में, और पितृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे परास्त कर नहीं देना। अब तो दीक्षित जी भले ही अहंकारी रहे हो, लेकिन उनको आश्चर्य हुआ कि बच्चा 12 साल का वो मुझे परास्त करेगा। और महाराज नियत समय पर चंद्रहरि अपने पिता के साथ दीक्षित जी से शास्त्रार्थ करने चले। मार्ग में कुमार के चित्त में इस बात की ग्लानि उत्पन्न हुई कि मैं बड़ा मूर्ख हूं कि जिस इच्छा को मैंने पहले ही त्याग दिया है, उसी तिरस्कृत इच्छा के पीछे पागल हो रहा हूं। मैंने भी आपको सुनाया था ना कि बच्चे ने सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया था, और उसको अब ये बात लग रही है कि मेरे पुरखे लोग, मेरे पिताजी और उनके पिताजी सब लोग परास्त कर देते हैं, मैं अब नहीं दूंगा, मैं उस अभिमानी पंडित को हराऊंगा। अब सोच रहे हैं कि वो अब इच्छा मेरे पीछे पड़ गई, मैं इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया था। क्या परास्त करने की इच्छा इच्छा नहीं है? जब इच्छा मात्र दुख रूप है, तो ऐसे विषाद को मोल लेना कैसी मूर्खता है। इन विचारों से स्तब्ध से हो गए कि मैं खुद ही इच्छा से ग्रस्त होकर के परास्त करने चला हूँ, शास्त्रार्थ करने चला हूँ। वो एक कूप पर नीम के नीचे बैठ गए। एक नवयुवक वहां पहले से ही बैठा था। उसने पूछा, क्यों जी, तुम शूरवीर हो या कायर? शूर तो वो होता है जो मोहजाल में नहीं फंसता, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहता है, आगे ही बढ़ता जाता है, पीछे हटने का नाम भी नहीं लेता। तो महाराज कुमार के हृदय पर इस उपदेश का प्रभाव पड़ा और विषाद दूर हो गया। उस युवक को मन ही मन धन्यवाद दे करके चंद्रहरि उठकर खड़े हुए और पिता के साथ आगे बढ़े। युवक ने लपक करके उनके कान में कहा, घबराना मत, भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे। ये बात बोल करके वो चला गया युवक। इस प्रकार निश्चित मन से निश्चिंत हो करके वो धीरे धीरे चलते चलते दीक्षित के घर पहुंच गए। वे पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे थे, देखकर बहुत प्रसन्न हुए, आदर सत्कार से भोजन कराए। उस दिन तो विश्राम हुआ। दूसरे दिन जन समूह से आवृत कुमार पंडित राज से शास्त्रार्थ करने को उनके सम्मुख वीरासन से आसीन हुए, और उस समय बालक के ललाट पर ऐसा तेज दे दीप्यमान था कि पंडित राज उसी पर मोहित हो गए। उन्होंने प्रश्न किया, वेद का मूल क्या है? वेदांग की उत्पत्ति स्वतः हुई या परतः? इतिहास पुराण से आमनाय का क्या संबंध है? जीव और ब्रह्म का मिलान प्रतिदिन कब होता है? तुम सोते हो या जागते हो? कुमार ने इन 5 प्रश्नों का उत्तर तुरंत दिया। वेद के मूल में भगवान है। कुमार ने कहा, वेद के मूल में भगवान है।
वेदांग की उत्पत्ति परतः हुई है ईश्वर की प्रेरणा और विश्व विकास की स्वाभाविक गति से। कुमार ने आगे कहा, वेद से इतिहास पुराण का वही संबंध है जो बीज से वृक्ष का है। जीव और ब्रह्म का मिलन, उन्होंने पूछा था पंडित जी ने कि कब होता है, तो चंद्रहरि ने कहा जीव और ब्रह्म का मिलन सुषुप्ति की अवस्था में होता है। और जब उन्होंने पूछा था कि तुम सोते हो या जागते, तो चंद्रहरि ने कहा मैं सोया हूं और स्वप्न देख रहा हूं। महाराज, समुचित उत्तर को सुनकर पंडित राज बहुत प्रसन्न हुए। वे बोले, वत्स, अब कोई ऐसा विकट प्रश्न मुझसे पूछो कि मेरी बुद्धि चकरा जाए और कोई समुचित उत्तर न दे सकूं। महाराज, वो पंडित जी जो थे ना, दीक्षित जी, वो गुणग्राही व्यक्ति थे। मैं तो यही कहूंगा कि गुणग्राही व्यक्ति थे, नहीं तो इस बालक से हारना उनको अच्छा नहीं लगता। आज तो कोई बालक से हारने लग जाए बड़ा पंडित, तो महाराज वो दुश्मनी ठान लेगा कि मैं इसका जवाब दूंगा, अर्थात तो उसकी बेइज्जती करूंगा या दंडित करूंगा, इसका बदला लूंगा, ऐसे बोलने लग जाएगा। किंतु ये धन्य थे दीक्षित जी महाराज, जो बालक से हारने में दुखी नहीं हुए, नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा, अब ऐसा कोई प्रश्न करिए आप, कठिन प्रश्न, जिसका उत्तर मैं नहीं दे सकूं, मेरी बुद्धि चकरा जाए और कोई उत्तर न दे सकूं समुचित, ऐसा प्रश्न आप करिए। क्योंकि पंडित जी समझ गए कि बालक साधारण नहीं है। पंडित जी की बुद्धि बहुत अच्छी हो गई थी उस समय भगवान की कृपा से, और उन्होंने यही कहा कि मेरे कहने का तात्पर्य है कि मेरे अहंकार को अच्छी तरह बोध होना चाहिए कि मेरी बुद्धि उत्तर नहीं दे सकी और मैं परास्त हो गया। तो कुमार ने पूछा, भगवान, आप सांख्य की 32 पढ़े हैं या वेदांत की 36? 7 अंकों और 19 मुखों वाले जंतु को आप जानते हैं या नहीं? उसे कभी देखा है? वो नर है या कुछ और? अंत में ये तो अवश्य बतलाइए कि मेरे कल्याण के लिए आप क्या उचित समझते हैं। बालक की प्रेम भरी वाणी ने पंडित राज को ऐसा बेवल कर दिया कि उनका वाक बंद हो गया। प्रश्न का कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। हाँ, प्रेम विभोर दशा में मस्त होकर के बोले, चिरंजीवी चिरंजीवी। यह आशीर्वाद वस्तुतः कल्याणकारी हुआ, जिसका परिचय आपको मिलेगा बाद में। अनंतर पंडित राज ने कुमार के गले में विजय माला पहनाई। महाराज, ये गुणग्राहकता बहुत अच्छी थी पंडित जी की। मैं बता रहा हूं ना कि आजकल ऐसे विद्वान होते हैं कि जो दुश्मनी ठान लेते हैं, मारकाट करने को तैयार होते हैं, हार कहाँ मानते हैं। और विजय माला पहनाई पंडित जी ने बालक को, और उसके सिर पर अपने हाथ से विद्वानों की पगड़ी बांधी। द्रव्य, बर्तन, वस्त्र, आभूषण के सहित अपने पीनस पर उनको सवार करा के बालक को सम्मान पूर्वक विदा किया। उसके पिता को एक घोड़ा, 5 वस्त्र और द्रव्य मिले। विदा होते हुए कुमार ने कहा, अब से परास्त कर लेने वाली निंदित प्रथा समाज से उठा दी जाए। पंडित जी बहुत प्रसन्न थे बालक की विद्वत्ता देखकर।
उन्होंने हर्ष पूर्वक कहा एवमस्तु एवमस्तु एवमस्तु, अर्थात मैं परास्त कर नहीं लूंगा। हे महाराज, आपके दर्शन से मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई है। अब मैं किसी को सताऊंगा नहीं, किसी को हराऊंगा नहीं, किसी से परास्त कर वसूल करके उसको अपमानित नहीं करूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। भक्तों, इतनी अद्भुत विद्या, दैवी शक्ति तो इनके अंदर थी उस समय जब वे 12 वर्ष के बालक थे। संसार का सबसे बड़ा दिग्विजयी दीक्षित पंडित हार मान लिया, हार ही नहीं माना, विनम्र होकर के चरणों में पड़ गया। इनके चरित्र को आगे आप और श्रवण करेंगे। आज मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके। श्री राधे राधे, जय श्री राधे। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे, जय श्री राधे।